जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं नई भर्ती जो आप सभी का आया हुआ है। इस क्लास में हम लोग संग्रह करेंगे रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं परीक्षा में बार बार। तो चलिए दोस्तों, यह सारे प्रश्नों को आप लोग अंत तक लगाइएगा, एक एक चीज़ों को कंप्लीट लगा लीजिए। अगर आप अच्छे से लगा लेते हैं तो इस बार अगर आप चाहते हैं कि हमारा एक सीट पक्का हो रेलवे ग्रुप डी में, साथियों अगर आपको नौकरी लेनी है तो इस वीडियो में सारे प्रश्नों को लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। परीक्षा में जाने से पहले हूबहू परीक्षा वाला प्रश्न लेकर आए दोस्तों। तो देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है जो आपके परीक्षा में बार बार आते हैं कि दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। दुनिया में देखिए सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर है, याद रखेंगे आप सभी लोग, बार बार परीक्षा में आते हैं दोस्तों। चीता होगा इस प्रश्न का सही आंसर, याद रखेंगे। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला सवाल देखिए क्या कराएं, देखिए ध्यान से, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। जल्दी से आप सभी लोग आंसर कीजिए, भारत का पहला उपग्रह बताइए कौन सा है। तो यहाँ पर आप सभी लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स, सही जवाब आपका है ए ऑप्शन आर्यभट्ट, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, पूछा गया है आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी आपका है गंगा नदी। कौन सा? गंगा नदी है, जिसका लंबाई कितना है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर आपका नील हो जाएगा। कौन सा? नील हो जाएगा, क्योंकि गंगा का लंबाई देखिए 2525 किलोमीटर है दोस्तों, और नील का देखिए सबसे ज़्यादा है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे छोटा महाद्वीप देखिए कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, आप सभी लोग याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया गया फ्रेंड्स, राइट आंसर। डेली आप लोग क्लास में जुड़िए, रेलवे ग्रुप डी का डेली आपको क्लास यहाँ पर दिया जा रहा है दोस्तों। वीडियो में अगर आप पहली बार जुड़े हुए हैं तो आप सभी देखिए वीडियो को लाइक करके और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो में पहली बार जुड़े हुए हैं चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़ जाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या करा है कि विश्व का सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, बताइए क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। चीन है या रूस होगा फ्रेंड्स, या कनाडा होगा या अमेरिका होगा। तो सही आंसर आपका है रूस। कौन सा होगा जी? रूस, आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर सही उत्तर है। और उसके बाद देखेंगे अगला सवाल क्या करा है, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। बताइए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, हिंद महासागर होगा या अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो सही आंसर आपका है प्रशांत महासागर, आप लोग याद रखेंगे। यह सारे प्रश्न याद रखिएगा, हूबहू परीक्षा वाला क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो आप सभी आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल का फुल फॉर्म क्या होगा। तो मोबाइल का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन याद रखेंगे। अगला सवाल है कि पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था। बताइए पहला क्रिकेट वर्ल्ड जो है कप किसने जीता था। तो सही आंसर याद रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे फ्रेंड्स, आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा आप लोग, जो बार बार एग्जाम में आपके आते हैं। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। तो इंटरनेट का जनक आप लोग याद रखिएगा किसे कहते हैं, बी ऑप्शन याद रखेंगे यहाँ पे साथियों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, पृथ्वी का नीला ग्रह बताइए किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी का जो नीला ग्रह किसे कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस बार नई भर्ती में हमारा सिलेक्शन हो पक्का रेलवे ग्रुप डी में, तो इस वीडियो को कंप्लीट अच्छे से लगाइएगा फ्रेंड्स, शुरू से लेकर अंत तक सारे प्रश्न याद रखेंगे। हम आपके लिए देखिए ऐसे सवाल लेकर आए हैं जो आपके पेपर में हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100% जो आपका रियल पेपर बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आपका पृथ्वी का जो नीला ग्रह है किसे कहा जाता है जी, याद रखेंगे बी ऑप्शन पृथ्वी को कहा जाता है। अगला सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। भारत का बताइए, नंदा देवी, कंचनजंगा,
धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है? तो 8,848। यहाँ पर याद रखिएगा। और इस प्रश्न का देखिए सही आंसर आपका फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कंचनजंगा आप लोग याद रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहला जनगणना कब हुआ था? बताइए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुआ था? तो सही आंसर आपका 1872 में देखिए पहला जनगणना भारत में सबसे पहली बार जनगणना हुआ था। अगला सवाल है कि शेरो शहरी का जो शहर है किसे कहा जाता है? बताइए शेरो शहरी का शहर किसे कहा जाता है? तो सही आंसर आपका लखनऊ को कहा जाता है। ठीक है, लखनऊ आप लोग याद रखेंगे। और देखिए रेलवे ग्रुप डी आगे चलने से पहले आप सभी लोग देखिए ब्रह्मास्त्र पीडीएफ लेकर के आए हैं रेलवे ग्रुप डी का। चाहते हैं कि इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाए रेलवे ग्रुप डी में, तो साथियों ब्रह्मास्त्र सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं जो ऑफर प्राइस में अभी आपको मिल रहा है। और इस पीडीएफ में देखिए आपको क्या क्या इंक्लूड किया गया है, क्या क्या इसमें आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका रेलवे में सबसे ज़्यादा अब तक जो प्रश्न आए हैं हिस्ट्री का पूरा इसमें आपका निचोड़ कवर किया गया है। पॉलिटी का पूरा निचोड़ है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस का पूरा इसमें आपका निचोड़ कवर किया गया है। अगर आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा तो साइंस में पूरा फुल में फुल आप लोग नंबर लेकर आएंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में। और साथियों स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स हो गया, और साथ में आपको रीजनिंग का एक पीडीएफ मिलेगा फ्री में। ठीक है, फ्री में आपको एक रीजनिंग का पीडीएफ मिलेगा। कैसे लेना है आप लोगों को? तो इस वाले नंबर पर देखिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, रेलवे ग्रुप डी पीडीएफ लेकर आप लोग भेज दीजिएगा। तो इस तरह का एक क्यूआर कोड आपको मिलेगा और आपको मात्र देखिए 99 का 99 रुपया का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। अभी लीजिएगा, ऑफर सीमित समय के लिए है, कभी भी ऑफर खत्म हो सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। अभी ऑफर प्राइस में आपको मिल रहा है 500 रुपये का बचत इस पीडीएफ पर आपका हो रहा है दोस्तों। परीक्षा देखिए कब होगा इसको लेकर काफ़ी लोगों ने पूछ रहे थे, तो बहुत ही जल्द आपका शुरू होने वाला है दोस्तों। नोटिस बहुत जल्द आपका 1 वीक अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए तैयारी में अपना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस बार हम एक सीट पक्का करें तो तैयारी अभी से ही शुरू करना पड़ेगा आपको। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। कौन सा? बी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला सवाल है कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है? बताइए कौन सा ग्रह है जो सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स बुध होगा आपका सही जवाब। कौन सा? बुध आप लोग याद रखेंगे। चलिए पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला कौन थी? पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला कौन थी? याद रखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। मेरी क्यूरी आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे चलने से पहले अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए गूगल का संस्थापक कौन है? बताइए गूगल का संस्थापक कौन है? तो सही आंसर आपका होगा बी ऑप्शन, लैरी पेज। देखिए लैरी पेज और सर्गेई ब्रेन आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद देखिए भारत का पहला उपग्रह किस वर्ष देखिए छोड़ा गया था? बताइए भारत का पहला उपग्रह किस वर्ष छोड़ा गया था? तो सही आंसर आपका ए ऑप्शन है। कौन सा? ए ऑप्शन देखिए 1975 होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे देखिए विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है जी? तो याद रखेंगे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, सहारा आप सभी लोग याद रखेंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बताइए जय जवान जय किसान का जो नारा है यह किसने दिया था? तो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। बताएंगे जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा बी ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री आप लोग याद रखेंगे। चलिए ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है?
बताइए ऑपरेशन फॉल्ट किसे है जी? तो याद रखेंगे सही आंसर आपका होगा ए ऑप्शन। डेली क्लास में आपको जुड़ना है दोस्तों, डेली आप लोग जुड़िए और अपना तैयारी मजबूत बनाइए क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर आप लोग शेयर कीजिएगा सभी लोग, ठीक है। पोलियो यह किस वायरस से होता है? बताइए पोलियो किस वायरस से होता है जी? तो सही आंसर लाइव क्लास शाम को 7 PM पे मिलता है, ठीक है। शाम को 7 बजे लाइव क्लास शुरू होता है। चलिए यहाँ पर याद रखेंगे ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? बताइए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बताइए कहाँ पर है जी? तो सही आंसर आपका है ए ऑप्शन, मुंबई में। आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है, मुंबई में आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए 24 नंबर सवाल क्या करा है, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, आपके स्क्रीन पर है। चलिए बताएंगे, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दुनिया में देखिए सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सही आंसर आपका होगा दोस्तों, याद रखेंगे बी ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। रेलवे का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बताइए रेलवे का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे आप सभी लोग ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन याद रखेंगे। अगला सवाल है, पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? बताइए पहला जो ओलंपिक खेल है यह कहाँ पर हुआ था? जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे सभी लोग। पहला ओलंपिक खेल कहाँ पे हुआ था जी? तो सही जवाब है ए ऑप्शन, एथेंस आप लोग याद रखेंगे। और उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या करा, ध्यान देंगे, भारत का मैन ऑफ आयरन किसे कहा जाता है? बताइए भारत का मैन ऑफ आयरन किसे कहा जाता है? तो सही आंसर आपका यहाँ पे सरदार पटेल दिया गया है, ठीक है, सरदार पटेल आप लोग याद रखेंगे। और पेनिसिलिन का जो खोज है यह किसने की थी? पेनिसिलिन का खोज आप लोग याद रखिएगा, यह किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया, याद रखेंगे आप सभी लोग, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए जी बताएंगे आप सभी लोग, यहाँ पर देखिए पेनिसिलिन का खोज किसने की थी? तो सही आंसर याद रखेंगे फ्रेंड्स, आपका देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर। जितने भी साथी यहाँ पर आंसर कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, जितने लोग यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं गलत है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। और ब्रह्मास्त्र PDF आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस बार हमारा नई भर्ती रेलवे ग्रुप डी में एक सीट पक्का हो जाए तो आप सभी लोग इस नंबर पे आप लोग जल्दी से मैसेज कीजिए। नंबर को लिख लीजिए आप लोग 98 35 76 0327, और इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है, रेलवे ग्रुप डी लिखकर आपको भेज देना है, ठीक है। जैसे आप लोग रेलवे ग्रुप डी लिखिएगा तो आपको ब्रह्मास्त्र PDF के लिए एक QR कोड आपको मिलेगा, 99 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है, तुरंत आपको 10 से 20 सेकेंड में आपको व्हाट्सअप कर दी जाएंगे पूरा PDF हमारे टीम के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी लोग ब्रह्मास्त्र PDF से तैयारी कीजिए, उसमें आपका सारा चीज़ दिया गया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, GK, करंट अफेयर्स हो गया और रीजनिंग हो गया, सारा चीज़ आपका इंक्लूड किया गया है। ऑफर प्राइस में देखिए मात्र 99 में आपको अभी मिल रहा है, ठीक है, मात्र 99 में अभी आपको दिया जा रहा है दोस्तों। 99 रुपया का PDF आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है। इतना कम प्राइस में आपको कहीं पर भी आपको एक किताब भी दोस्तों रेलवे का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग का देखिए इसलिए कम प्राइस रखे हैं ताकि सभी लोगों के पास हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और यह देखिए चांद पे जाने वाला पहला भारतीय कौन था? बताइए चांद पे जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यहाँ पर याद रखेंगे ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। भारी सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी हो जाएगा आपका दोस्तों बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो ए ऑप्शन याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। अमर उजाला क्या है दोस्तों? अमर उजाला क्या है जी? तो सही आंसर आपका अखबार हो जाएगा, ठीक है। अमर उजाला क्या है? नहीं किताब नहीं है दोस्तों, एक अखबार है, ठीक है। जिस तरह
तो आपका हिंदुस्तान खबर हो गया। चलिए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। पानी का जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों, यह क्या होगा जी, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। यह प्रश्न बार बार आते हैं आपके रेलवे, एसएससी, हर एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो याद रखेंगे आप लोग H2O, याद रखिएगा H2O आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, और विश्व का जो छत है किसे कहा जाता है। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ देखिए, विश्व का छत किसे कहा जाता है। रेलवे परीक्षा में बार बार यह प्रश्न आए हैं, तो याद रखिएगा हिमालय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भूलिएगा नहीं, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जितने लोग परीक्षा देंगे इस बार, इस प्रश्न को याद रखिएगा, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। भूलिएगा नहीं, परीक्षा में जाने से पहले आप लोग याद रख लीजिएगा। 100% जो आपका रियल पेपर बनेंगे दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए ऐसे प्रश्न जो आपके हूबहू पेपर में मिलेंगे, ठीक है, जो नई भर्ती आपका रेलवे का है। और यहाँ पर देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का देखिए सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जी। चलिए देखिए, मुंबई बंदरगाह कौन सा होगा, तो मुंबई होगा आपका सही जवाब, ठीक है। कोलकाता देखिए हुगली नदी किनारे बसा हुआ है, आप सभी लोग इसे याद जरूर रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बनता है कोलकाता से कि जो भारत की जो राजधानी है, कोलकाता से दिल्ली कब हस्तांतरित किया गया था, इसका सन क्या था, आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि यह प्रश्न बार बार आपकी परीक्षा में दोस्तों आते हैं, तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा। चलिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है, बताइए किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। तो याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब दिया गया है, ए ऑप्शन। अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। चलिए, आप सभी लोग जल्दी से आप लोग आंसर कीजिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जी। तो यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या करा कि पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था। पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था, तो यहाँ पर याद रखेंगे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए, ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं। ब्लैक गोल्ड आप लोग आंसर करेंगे। चलिए सभी साथी आंसर कीजिए, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है कोयला को, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, कोयला को देखिए फ्रेंड्स कहा जाता है, कोयला को कहा जाता है। और उसके बाद देखिए अगला सवाल है, सबसे हल्की धातु यह कौन सी है। सबसे हल्की धातु बताइए कौन सी है जी। तो लिथियम। यहाँ पर देखिए जितने लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल आपका शानदार तैयारी है। इसी तरह से आप लोग प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आगे देखिए, रामचरितमानस के लेखक कौन है। रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो ए ऑप्शन याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तुलसीदास आप लोग याद रखेंगे, तुलसीदास। अगला सवाल है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश आप लोग याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या करें, ध्यान देंगे, पहला मोबाइल फ़ोन किसने बनाया था। पहला मोबाइल फ़ोन किसने बनाया था जी, तो सही आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिए अगला सवाल 45 नंबर है, रेड क्रॉस दी रेड प्लेटलेट किसे कहते हैं। तो रेड प्लेटलेट याद रखिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ए ऑप्शन। सबसे तेज चलने वाले ट्रेन इसका नाम क्या है भारत में, तो आप लोग आंसर कीजिए कमेंट में।